हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 6 ऊतक में पिछले लेक्चर में हमने पादप ऊतक और जंतु ऊतक में अंतर के बारे में पढ़ा था कि प्लांट के ऊतक और एनिमल के ऊतक में कौन कौन से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आज के लेक्चर में हम पादप ऊतक के बारे में स्टडी करेंगे कि पौधों में कितने प्रकार के ऊतक मिलते हैं, उनकी स्ट्रक्चर संरचना किस प्रकार की होती है, उनके द्वारा किस टाइप के कार्य किए जाते हैं। तो पौधों के ऊतक में हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, पौधों में बेसिकली दो प्रमुख प्रकार के ऊतक मिलते हैं। पहले प्रकार के ऊतक विभज्योतक, दूसरे प्रकार के ऊतक मिलते हैं स्थायी ऊतक। तो फर्स्ट हम इनको डिवाइड करें, पादप ऊतक को दो प्रकार में हम इनको बांट सकते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप इसका क्या होगा, विभज्योतक। दूसरा इसका टाइप है स्थायी ऊतक। विभज्योतक को मेरिस्टेमिक टिश्यू भी बोलते हैं, स्थायी ऊतक को परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। विभज्योतक ऐसे ऊतक हैं जो लगातार विभाजित होते हैं, तने के शीर्ष पर मिलेंगे, जड़ के शीर्ष पर मिलेंगे, ब्रांचेज जो शाखाएं जो होती है उनके शीर्ष पर मिलेंगे। स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक हैं जब विभज्योतक में विभेदीकरण हो जाता है और वो विभाजन करना बंद कर देते हैं, तो जो ऊतक बनेंगे उन्हें स्थायी ऊतक बोला जाता है। अब विभज्योतक को स्थिति के आधार पर, किस जगह पर विभज्योतक है पौधे में, किस स्थान पर विभज्योतक उपस्थित है, उनकी स्थिति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। विभज्योतक को तीन पार्ट के अंदर, तीन भागों में विभज्योतक का विभाजन किया गया है। जैसे इसमें फर्स्ट जो टाइप है विभज्योतक का, पहला इसका प्रकार है शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक, और इसके नाम के अंदर ही है, शीर्ष वाले भागों पर मिलेगा, तने के शीर्ष पर, जड़ के शीर्ष पर ये पाया जाएगा। सेकंड जो है पार्श्वीय विभज्योतक, लैटेरल इसको बोला जाता है। पार्श्वीय विभज्योतक साइड में मिलता है, जैसे ये तना वाला पार्ट है, इसके साइड में मिलेगा, मोटाई को बढ़ाने का काम करेगा। शीर्षस्थ लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। तीसरे प्रकार के होते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक। अंतर्वेशी विभज्योतक, अंतर्वेशी का मतलब है पौधे में जो नोड वाले पार्ट होते हैं, नोड वो हिस्सा है जहां से ब्रांच या लीफ निकलती है, तो वो नोड वाले हिस्से में जो मिलेंगे, वो नोड वाले हिस्से में पाए जाने वाले विभज्योतक अंतर्वेशी विभज्योतक होंगे। तो तीन प्रकार के विभज्योतक पौधे के अंदर पाए जाते हैं, तीन प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधे के अंदर पाए जाएंगे। इसके बाद स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक को भी दो प्रकार में बांटा गया है। पौधों में पाए जाने वाले स्थायी ऊतक दो प्रकार के हैं। फर्स्ट टाइप के इनमें होते हैं सरल स्थायी ऊतक, पहले प्रकार के सरल स्थायी ऊतक, और दूसरे प्रकार के जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक जिनकी संरचना सिंपल है, सरल है, वो सरल स्थायी ऊतक। जिनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स जटिल है, उन्हें बोलेंगे जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक जो है उनके भी कुछ टाइप हैं। जैसे सरल स्थायी ऊतक को बांटा है, सबसे फर्स्ट पैरेनकाइमा। पहला सरल स्थायी ऊतक का प्रकार कौन सा है, पैरेनकाइमा। इन्हें हम मृदुतक भी कहते हैं, पैरेनकाइमा को ही मृदुतक कहा जाता है। तो फर्स्ट टाइप है सरल स्थायी ऊतक का पैरेनकाइमा या मृदुतक। सेकंड होता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा थर्ड, सेकंड टाइप का है सरल स्थायी ऊतक कॉलेनकाइमा। थर्ड टाइप का है स्क्लेरेनकाइमा।
स्क्लेरेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा जो है, कोलेनकाइमा को हम दूसरे किस नाम से भी जानते हैं? कोलेनकाइमा होता है स्थूल कौणोतक, इसको बोला जाता है स्थूल कौणोतक। स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ोतक। तो सरल जो स्थायी ऊतक हैं 3 टाइप के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जटिल स्थायी ऊतक जो है इनके 2 टाइप्स हैं, एक है इनमें जाइलम और दूसरा कौन सा होता है? फ्लोएम। एक जाइलम ऊतक होगा, दूसरा फ्लोएम ऊतक होगा। तो ये पौधों के अंदर पाए जाने वाले ऊतकों के प्रकार हैं। विभज्योतक, स्थायी ऊतक। विभज्योतक के 3 पार्ट, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्वीय विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक। स्थायी ऊतक भी 2 प्रकार के, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जटिल स्थायी ऊतक 2 टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ये पौधों के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू या ऊतक होते हैं। अब इनमें से एक टिश्यू या ऊतक के बारे में हमें स्टडी करना है। जैसे सबसे पहले हमें पढ़ना है विभज्योतक, फिर विभज्योतक के टाइप्स के बारे में हमें आगे स्टडी करना है। तो पहली जो हमारी हेडिंग है विभज्योतक। फर्स्ट टाइप के जो टिश्यू पाए जा रहे हैं विभज्योतक। अब विभज्योतक के नाम के अंदर ही इनकी डेफिनेशन है। ऐसे ऊतक जो लगातार विभाजन करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? विभज्योतक। ऐसे ऊतक, पौधों में पाए जाने वाले ऐसे ऊतक जिनमें लगातार विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है, विभज्योतक कहलाते हैं। सेकंड, पौधे की जो ग्रोथ है, अभी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में प्लांट और एनिमल टिश्यू में जो अंतर पढ़ा था, पौधे के अंदर जो वृद्धि है वो कुछ विशेष स्थानों पर पाई जाती है। पूरे प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं होती है, कुछ विशेष स्थानों पर पौधों में वृद्धि मिलती है, क्योंकि उन विशेष स्थानों पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभज्योतक। पौधे में जिन स्थानों पर विभज्योतक मिलेगा वहीं पर ग्रोथ होती है, बाकी अदर जो स्थान है वहां पर ग्रोथ नहीं होगी। और जो ऊतक पौधे में वृद्धि को कराता है उसे ही विभज्योतक कहा जाता है। लगातार विभाजन करेगा, कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाएगा, जिससे पौधे के अंदर ग्रोथ या फिर वृद्धि कंप्लीट होती है। अब स्थिति के आधार पर इन्हें 3 पार्ट में बांटा है, शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ जो है तने और जड़ के शीर्ष पर मिलेंगे, पार्श्वीय शीर्षस्थ तने जड़ के शीर्ष पर मिलेंगे और लंबाई को बढ़ाने में सहायक हैं। पार्श्वीय साइड में पाए जाते हैं, जैसे तना वाला पार्ट है उसके साइड में मिलेंगे, पार्श्वीय कहलाएंगे। अंतर्वेशी जो नोड वाले हिस्से होते हैं उन नोड वाले हिस्सों पर ये पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले विभज्योतक परिभाषा क्या है इसकी, कि पौधे के अंदर कुछ विशिष्ट स्थानों पर वृद्धि होती है। पौधों में, इसकी हम डेफिनेशन लिखें, पौधों में विशिष्ट स्थानों पर वृद्धि होती है। जैसे विशिष्ट स्थान मैंने बताया आपको, एक तो तना का शीर्ष, एक जड़ का शीर्ष, इन भागों में स्पेसिफिक रीजन में होगी। क्यों होती है विशिष्ट स्थानों पर? क्योंकि इन स्थानों पर विशेष ऊतक उपस्थित होता है, विशेष ऊतक मिलता है, जिसे विभज्योतक कहते हैं। जो विशेष ऊतक इन स्थानों पर मिलेगा उस ऊतक को विभज्योतक के नाम से जाना जाता है। ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है
उसे विभज्योतक के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हमको याद रखनी है कि पौधों में विशिष्ट स्थानों पर ग्रोथ या वृद्धि होती है क्योंकि इन स्थानों पर एक विशिष्ट ऊतक मिलता है। उस ऊतक या टिश्यू को विभज्योतक कहते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा ऊतक, पौधों में ऐसा ऊतक जो लगातार विभाजित होता है और पौधे में वृद्धि को संपन्न करता है, उसे विभज्योतक कहा जाता है। इसके बाद विभज्योतक के कुछ प्रकार हैं, किस क्षेत्र में वो पाए जा रहे हैं उसके आधार पर विभज्योतक के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार विभज्योतक के पाए जाते हैं। जैसे प्रकार, हम पोजीशन की बात करें, इसको एक डायग्राम से हम दिखाएं इसके प्रकारों को, विभज्योतक के को। ये एक पौधे का शीर्ष भाग, पौधे का तने वाला भाग, चलो मान लेते हैं ये कौन सा भाग है, पौधे का तने वाला भाग है। इसमें ऊपर की ओर यहाँ पर जो मिलेगा टिश्यू, शीर्ष भाग में पाया जा रहा है, तने के शीर्ष पर मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक शीर्ष भाग में पाया जाने वाला है, इसलिए क्या बोला जाता है, शीर्षस्थ विभज्योतक इसको बोला जाएगा। सेकंड, साइड वाले हिस्से में जो मिलेगा, इस तरह से जो पाया जाएगा टिश्यू विभज्योतक, इस वाले टिश्यू को या ऊतक को पार्श्वीय विभज्योतक कहते हैं। साइड में मिल रहा है ना, लैटेरल पार्ट में मिल रहा है, साइड में मिल रहा है, पार्श्व भाग में मिल रहा है, इसलिए इस टिश्यू को किस नाम से जाना जाता है, पार्श्वीय। ये जो टिश्यू है या ऊतक है, इसे पार्श्वीय विभज्योतक इसे कहा जाता है। ये पार्श्वीय हो गया। इसके बाद तीसरे प्रकार का विभज्योतक जो नोड वाले पार्ट में मिलेगा, नोड वो हिस्से होते हैं जहाँ से ब्रांच वगैरह निकलेगी, तो उस विभज्योतक को इंटरकैलरी या अंतर्वेशी विभज्योतक कहते हैं। जैसे ये हिस्सा है, और इसी के ऊपर वाले भाग से पौधे के अंदर क्या निकलेगी, इस तरह से ब्रांचेज निकली रहती है। नोड वाले हिस्से पर जो मिलेगा उसको क्या बोला जाता है, अंतर्वेशी। ये जो विभज्योतक है अंतर्वेशी विभज्योतक कहलाता है। तो स्थिति के आधार पर विभज्योतक को 3 पार्ट्स के अंदर 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला, शीर्षस्थ विभज्योतक शीर्ष भाग पर मिलेगा, तने के शीर्ष पर, जड़ के शीर्ष पर शीर्षस्थ विभज्योतक कहलाएगा। पार्श्वीय विभज्योतक पार्श्व भाग में जो मिलेगा उसे पार्श्वीय विभज्योतक कहते हैं। अंतर्वेशी विभज्योतक नोड जो हिस्से होते हैं पौधों में, संधि, पर्व संधि जो पाई जा रही है, पर्व और पर्व संधि, वहां पर जो मिलेगा उसे अंतर्वेशी विभज्योतक के नाम से जाना जाता है। तो पौधों में 3 प्रकार के विभज्योतक स्थिति के आधार पर होते हैं। किस तरह की इनकी स्थिति है, किस तरह की उनकी कंडीशन है, उसके आधार पर 3 प्रकार के विभज्योतक पौधों के अंदर पाए जाते हैं। अब इन विभज्योतक के बारे में हमें स्टडी करना है कि शीर्षस्थ का क्या काम है और शीर्षस्थ कहाँ मिलता है, अंतर्वेशी कहाँ पर मिलता है और पार्श्वीय कहाँ पर मिलता है। अब पहले वाले की हम बात करें, शीर्षस्थ विभज्योतक तने और जड़ के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। ये वाला तने और जड़ के किस पर मिलेगा, शीर्ष भाग पर, इसीलिए इसको नाम दिया गया है शीर्षस्थ विभज्योतक। सेकंड, तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। तने में ऊपर की ओर मिलेगा, जड़ में कहाँ मिलेगा, जड़ नीचे की ओर ग्रोथ कर रही है तो नीचे की ओर, और इसके द्वारा तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाया जाता है। सेकंड, पार्श्वीय विभज्योतक जो है, पार्श्वीय विभज्योतक साइड में मिलता है, पार्श्व भाग में मिलता है, कैम्बियम भी इसे हम बोलते हैं, और ये तने और जड़ की मोटाई को बढ़ाता है। इसके द्वारा तने और जड़ की क्या बढ़ाई जाती है, मोटाई।
शीर्षस्थ द्वारा क्या बढ़ाई जाती है, तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाया जाएगा। इंटरकैलरी या अंतर्वेशी जो विभुज्योतक हैं वो नोड वाले हिस्से में पाए जाते हैं। नोड वाले हिस्से के अंदर उपस्थित होंगे इंटरकैलरी, और नोड के पास में ये स्थित होते हैं और उसकी लंबाई को बढ़ाने का काम करेंगे। उससे जो ब्रांच निकलेगी उसकी लंबाई को बढ़ाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद विभज्योतक की जो कोशिकाएं हैं या विभज्योतक ऊतक की जो कोशिका है वो एक्टिव होती है, मोर एक्टिव होती है, अत्यधिक सक्रिय होती है। विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय होती है। इनके अंदर घना कोशिका द्रव्य पाया जाता है। विभज्योतक की जो सेल होंगी उन सेल्स के अंदर पहला तो विशेषता क्या है, अत्यधिक सक्रिय है। सेकंड विशेषता क्या है, इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य होगा वो घना होगा, ज़्यादा मात्रा में इनके अंदर कोशिका द्रव्य मिलेगा। इनकी जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है विभज्योतक की कोशिकाओं की, पतली होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। और इनका जो केंद्रक होता है, केंद्रक अविकसित प्रकार का होगा। दूसरे टिश्यू की सेल से अगर हम तुलना करें तो इनका केंद्रक प्रोमिनेंट टाइप का होता है, यानी उसके अंदर केंद्रक के अंदर ज़्यादा विकास नहीं होगा, क्योंकि इनको लगातार क्या करना है, डिवाइड करना है। इसलिए प्रोमिनेंट प्रकार का इनके अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। इनमें रिक्तिका नहीं पाई जाती है। विभज्योतक की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर रिक्तिका नहीं पाई जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो विभज्योतक की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। अब इन तीनों टिश्यूज की हम बात करें, सबसे पहला कौन सा है, शीर्षस्थ विभज्योतक। तो शीर्षस्थ विभज्योतक की क्या विशेषता है, फर्स्ट टाइप का है हमारा शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ की विशेषता ये मैंने बताया किस किस जगह पर मिलेगा, तने और जड़ के वृद्धि करने वाले भागों पर। ग्रोइंग टिप जो होती है, जैसे तने की टिप ये है यहाँ पर, जड़ की टिप नीचे की ओर होगी, जड़ का सबसे निचला सिरा उसकी टिप है, वहां पर ये मिलेगा। तो इसकी स्थिति क्या है शीर्षस्थ विभज्योतक की, तने और जड़ के ग्रोइंग टिप पर यह उपस्थित होगा। तने व जड़ के शीर्ष भाग पर उपस्थित, शीर्ष भाग पर उपस्थित, पहला कैरेक्टर या विशेषता इसकी। सेकंड करता क्या है, तने व जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। तने व जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। इसके द्वारा तने की लंबाई को और जड़ की लंबाई को बढ़ाया जाता है। तना ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहा है, ऊपर की ओर लंबाई बढ़ाएगा। जड़ नीचे की ओर ग्रोथ कर रही है, नीचे की ओर जमीन में जड़ की लंबाई को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार का विभज्योतक कौन सा विभज्योतक कहलाता है, शीर्षस्थ, जो तने और जड़ के शीर्ष भाग पर उपस्थित होगा और तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है, उसे शीर्षस्थ विभज्योतक कहा जाता है। सेकंड है हमारा पार्श्वीय, सेकंड टाइप का जो विभज्योतक है पार्श्वीय विभज्योतक। पार्श्वीय विभज्योतक, अब ये कहाँ पर उपस्थित होगा, पार्श्वीय साइड वाले पार्ट में, तने और जड़ के साइड वाले पार्ट में उपस्थित होगा। लेटरल मेरिस्टेम भी इसे कहते हैं, और तने और जड़ की चौड़ाई को या मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। तो इसमें क्या होगा, तने व जड़ में, तने व जड़ के पार्श्व भाग में उपस्थित, पार्श्व भाग में उपस्थित, साइड वाले भागों में ये उपस्थित होगा। पार्श्व यानी साइड, ये वाले हिस्से जो है तने और जड़ में, यहाँ पर यह पार्श्वीय विभज्योतक पाया जाता है। तने और जड़ के पार्श्व भाग में यह उपस्थित होगा, तने जड़ के पार्श्व भाग में यह पाया जाता है। इसके द्वारा काम क्या किया जाता है, तने व जड़ की मोटाई को बढ़ाता है।
तने व जड़ की मोटाई को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है। पार्श्वीय विभज्योतक ये वाला साइड में जो मिल रहा है तने की मोटाई को बढ़ाएगा और जड़ की मोटाई को बढ़ाएगा। इसके बाद तीसरे टाइप का है अंतर्वेशी विभज्योतक। अंतर्वेशी जो विभज्योतक है कुछ पौधों में नोड के पास पाया जाता है, कुछ पौधों में नोड के पास पाया जाता है, नोड के पास उपस्थित होता है। नोड वो इससे होते हैं जैसे हम एक प्लांट के अंदर देखें इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर इस तरह की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इन्हें हम बोलते हैं नोड, पर्व। और इनके बीच की जो जगह है, दो पर्व के बीच, ये पर्व है एक ये पर्व है, नोड या पर्व, इन दोनों के बीच की जगह क्या कहलाती है? पर्व संधि, इंटर नोड इसे बोला जाता है। पर्व को बोलते हैं हम नोड और पर्व संधि को क्या बोला जाता है? इंटर नोड। तो अभी सिंपल सा हमें ध्यान ही रखना है, कुछ पौधों में जो नोड है या पर्व है वहां पर जो टिश्यू पाया जा रहा है, जो विभज्योतक पाया जा रहा है वो अंतर्वेशी विभज्योतक है। और ये नोड भाग से ब्रांच को विकसित करने में सहायक होता है। ब्रांचेज जो शाखाएं निकलती है, जैसे यहाँ पर ये ब्रांच निकल रही है, इन ब्रांचेज को या शाखाओं को यहाँ से निकाला जाता है। तो नोड भाग से शाखाओं को निकालने में इसके द्वारा हेल्प प्रोवाइड की जाती है, सहायता प्रदान की जाती है। तो नोड वाले भाग पर जो मिलेगा वो अंतर्वेशी विभज्योतक कहलाता है। तो तीन तरह के विभज्योतक हैं पौधे में। स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के विभज्योतक पाए जाते हैं। स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर तीन प्रकार के विभज्योतक पौधे के अंदर उपस्थित होंगे। अब विभज्योतक की कोशिकाओं की कुछ विशेषताएं हैं। विभज्योतक की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनके अंदर कुछ विशेषताएं पाई जाती है। उन विशेषताओं की हमें स्टडी करनी है कि विभज्योतक की कोशिकाओं में कौन कौन सी विशेषताएं उपस्थित होती हैं। तो पहली विशेषता जो है विभज्योतक की कोशिकाओं की, सबसे फर्स्ट विशेषता जो इनकी विभज्योतक की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। पहली विशेषता विभज्योतक की सेल की, विभज्योतक की कोशिकाएं या इस ऊतक की कोशिकाएं, इस ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय होती है। विभज्योतक की जो सेल्स है या कोशिकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन्हें लगातार क्या करना है? विभाजन करना है, डिवीजन करना है, इसलिए कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय होंगी। सेकंड, इनमें घना कोशिका द्रव्य मिलता है। इन कोशिकाओं में घना कोशिका द्रव्य उपस्थित होगा, घना कोशिका द्रव्य उपस्थित। जैसे सेल है तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य है घने रूप में मिलेगा, ज़्यादा मात्रा में इनके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, घना कोशिका द्रव्य इनके अंदर उपस्थित होगा। थर्ड, इनकी विशेषता क्या है? इनकी जो बॉल है, ये जो बॉल हमें दिखाई दे रही है कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में सबसे बाहरी भाग जो होता है वो होता है कोशिका भित्ति। तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, पतली होगी और सेल्यूलोज से बनी होगी। तो इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली व किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। पतली होगी कोशिका भित्ति और
सेल्यूलोज से बनी होगी। विभज्योतक की जो कोशिकाएं हैं उनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, सेल्यूलोज की जो वॉल है पतली होगी, कोशिका भित्ति पतली होगी। सबसे बाहरी आवरण को बोला जाता है कोशिका भित्ति, तो पतली होगी और किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई वो पाई जाती है। सेल्यूलोज से उसका निर्माण होगा। कोशिका भित्ति पतली और सेल्यूलोज से बनी होती है। न्यूक्लियाई या केंद्रक जो है वो इनके अंदर अविकसित प्रकार का होगा, प्रोमिनेंट टाइप का होगा। पूरी तरह डेवलप केंद्रक नहीं मिलेगा, अविकसित, पूरी तरह डेवलप नहीं होता है, अविकसित प्रकार का केंद्रक इन कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। उन कोशिकाओं में प्रोमिनेंट, आदिम प्रकार का, प्राचीन प्रकार का, अविकसित प्रकार का केंद्रक इनके अंदर उपस्थित होगा। नेक्स्ट इनकी विशेषता, इनमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है। इनकी कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका जो है वो क्या होगी, अनुपस्थित होगी। इन कोशिकाओं में रिक्तिका नहीं पाई जाती है। वैक्यूल्स या रिक्तिका इन कोशिकाओं के अंदर एब्सेंट होगी। इन कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका नहीं पाई जाती है। तो नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके अंदर रिक्तिका। तो ये विभज्योतक की कोशिकाओं की विशेषताएं हैं। सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ विभज्योतक की कोशिकाओं की विशेषताएं। इस ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय होंगी। इस टिश्यू में जो सेल्स हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है क्योंकि उन्हें लगातार विभाजन करना होता है। घना कोशिका द्रव्य होता है। इन कोशिकाओं में डेंस साइटोप्लाज्म या ज़्यादा मात्रा में कोशिका द्रव्य मिलता है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए विभाजन के लिए, इसलिए घना कोशिका द्रव्य मिल रहा है। कोशिका भित्ति पतली और सेल्यूलोज से बनी होगी। सबसे बाहरी आवरण जो होता है पादप कोशिका का उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। इनकी कोशिका भित्ति पतली होगी और किससे बनी रहती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। अविकसित केंद्रक होता है। विभज्योतक की कोशिकाओं में प्रोमिनेंट प्रकार का, आदिम प्रकार का न्यूक्लियस या केंद्रक होता है क्योंकि लगातार इन्हें डिवाइड करना है। और रिक्तिका अनुपस्थित होती है। विभज्योतक की जो सेल्स हैं उनके अंदर रिक्तिका नहीं पाई जाती है। ये विभज्योतक के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं की विशेषताएं होती है। तो आज हमने प्लांट टिश्यू के प्रकार के बारे में पढ़ा और उसके भी फर्स्ट टाइप विभज्योतक के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्थायी ऊतक या परमानेंट ऊतक को स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। पौधों में जो ऊतक है दो प्रकार के हैं, विभज्योतक, स्थायी ऊतक। जिनमें लगातार विभाजन होगा विभज्योतक, जिनमें विभाजन रुक जाता है स्थायी ऊतक। तीन प्रकार के होते हैं विभज्योतक, शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्वेशी। स्थिति के आधार पर तीन प्रकार में विभज्योतक को बांटा गया है। स्थायी ऊतक दो प्रकार के हैं, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल स्थायी ऊतक दो टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम। फर्स्ट टिश्यू की हम बात करें, विभज्योतक। पौधों में विशिष्ट स्थानों पर वृद्धि होती है, सब जगह पर पौधों में वृद्धि नहीं होती है। विशिष्ट स्थानों पर क्यों होती है वृद्धि, क्योंकि इन स्थानों पर विशेष ऊतक मिलता है जिसे क्या बोला जाता है, विभज्योतक। या हम ये बोल सकते हैं इसकी परिभाषा, पौधों में पाया जाने वाला ऐसा ऊतक जो लगातार विभाजित होकर पौधों में विशिष्ट स्थानों पर वृद्धि करता है, विभज्योतक कहलाता है। स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के विभज्योतक हो सकते हैं। पहला शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा पार्श्वीय, तीसरा होगा अंतर्वेशी। शीर्षस्थ विभज्योतक तने और जड़ के शीर्ष भाग पर उपस्थित होगा, इसलिए इसको नाम दिया है शीर्षस्थ विभज्योतक। तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है, तने की लंबाई को बढ़ाएगा और जड़ में है तो जड़ की लंबाई को बढ़ाएगा। पार्श्वीय तने और जड़ के पार्श्व भाग में उपस्थित, साइड में मिलेगा यहाँ पर, और तने और जड़ की किसको बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है। अंतर्वेशी विभज्योतक कुछ पौधों में नोड के पास उपस्थित होता है, नोड बोला जाता है पर्व को, तो नोड जो है उसके पास में होगा, यहाँ से ब्रांच वगैरह निकलती है, पत्ती वगैरह निकलती है, उसके अंदर ये सहायता करेगा।
अब विभज्योतक की ऊतक की कुछ विशेष विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है, इस ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि इन्हें लगातार विभाजित होना होता है। घना कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है इस ऊतक की कोशिकाओं के अंदर। घना कोशिका द्रव्य, डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा। एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसलिए कोशिका द्रव्य ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। कोशिका भित्ति इनकी पतली होगी और सेलुलोज से बनी होगी। इन कोशिकाओं की जो सबसे बाहरी आवरण है, कोशिका भित्ति पतली होती है और सेलुलोज से बनी होती है। अविकसित प्रकार का या प्रोमिनेंट प्रकार का केंद्रक इनमें मिलेगा और इन कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका अनुपस्थित होती है। तो फर्स्ट जो टिश्यू या ऊतक पौधों में पाया जा रहा है विभज्योतक, उसके बारे में हमने आज स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे और इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।